नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी पीएससी यूपी ट्रिपल एससी से महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। इसके अलावा साथियों आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड और साथ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, विभागीय अफसरों से ही संवर्ग रिक्त पद भरने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इसका मतलब आप समझिए कि एक तरह से जो लेटरल एंट्री होती है, यानी जो पद जहाँ पर नई रिक्तियों के माध्यम से परीक्षाओं के माध्यम से भरे जाने चाहिए, उन्हें जो है विभागीय अधिकारियों से ही वहाँ पे उनसे भरे जाते हैं, जिसमें कई तरह के रूल रेगुलेशन लागू किए जाते हैं। और हमने एक बार ये भी बताया था आप सभी को कि अगर शिक्षा विभाग की बात कर लें तो पहले बेसिक में जो है उच्च प्राथमिक की भर्ती आया करती थी। एक बार भर्ती आई थी बहुत पुरानी 2013 में। उसके बाद क्या किया जाता है कि प्राथमिक को ही प्रमोट करके जूनियर में कर दिया जाता है, उच्च प्राथमिक में। इसी तरह से आप कोई भी विभाग ले लीजिए, चाहे राजीव कमेटी हो, चाहे अग्रवाल कमेटी हो, योगी सरकार की जो रणनीति है प्रशासनिक सुधार के नाम पर, उसमें जो भी कमेटी आयोग बनाई जा रही, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि विभागों का एक दूसरे में विलय कर दिया जा रहा है, या फिर पद कम कर दिए जा रहे हैं, या फिर इसी प्रकार के जो लेटरल एंट्री के माध्यम से नियुक्तियां या रिक्तियां भर दी जा रही हैं। तो आने वाले समय में अध्याचन के पद कम होंगे, 100%। भर्तियां कम होंगी, रिक्तियां कम होंगी। और ये बात हो रही है साथियों यहाँ पर पीसीएस 2022 विज्ञापन को लेकर के। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, विभागीय अफसरों से ही संवर्ग के रिक्त पद भरने के निर्देश। शासन पीसीएस संवर्ग के विभिन्न वेतनमानों में रिक्त पदों को भरने का इंतजार करने की जगह विभागीय अधिकारियों को तैनात करेगा। इसके अलावा आईएएस और पीसीएस अधिकारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। पीसीएस संवर्ग के विभिन्न विभागों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कई पद रिक्त हैं। शासन ने इन पदों को विभागीय अधिकारियों से भरने का विचार का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि पीसीएस संवर्ग के विभिन्न वेतनमानों में स्वीकृत पद समाप्त न हो। इसके लिए विभिन्न विभागों में विभागाध्यक्ष और अपर विभागाध्यक्ष के चयन के लिए कैलेंडर बनाया जाएगा। अगर विभाग कैलेंडर के हिसाब से चयन की कार्रवाई में देरी करेंगे तो उन पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, कार्मिकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए व्यवस्थागत सुधार के संबंध में विचार कर प्रस्ताव जो है तैयार किया जा रहा है। और भी कई तरह की चीज़ें हैं, कुछ आपको और यहाँ पर दिखाते हैं। ये साथियों अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में 10% अभ्यर्थी लिए जाएं मुख्य परीक्षा के लिए, ये भी आपका पीसीएस से संबंधित है। पीसीएस 2018 और 19 की भी सीबीआई जांच की मांग हो, स्केलिंग वाला मुद्दा है, जिसमें आप सभी जानते हैं कि मुख्य परीक्षा में स्केलिंग नहीं की गई थी। 18 वाले पीसीएस भर्ती में प्री में किया गया था, जिसको लेकर के विवाद हो गया था। और लगातार जो है छात्र इसकी भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, या फिर मार्कशीट सार्वजनिक करने की मांग हो, या फिर टॉप 20 चयनितों की सार्वजनिक जो कापियाँ करने की मांग हो, या सभी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग करा के डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित करने की मांग हो, या फिर सदस्य विशेषज्ञ को भी मिले नंबर देने का अधिकार। और साथ में प्रारंभिक परीक्षा में 10% अभ्यर्थी, यानी 10 गुना नहीं किया कहा जा रहा है, जितने अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हो उन वहाँ से 10% अभ्यर्थी, यानी अगर मान लेते हैं कि 1 लाख अभ्यर्थी अगर प्री परीक्षा में शामिल होते हैं तो यहाँ से जो है 10,000 अभ्यर्थी जो है मुख्य परीक्षा के लिए हर हाल में लिए जाएं, ये मांग की जा रही है। इसके बाद आप आगे देखेंगे कि लोक सेवा आयोग की तरफ से लगातार जो है परिणाम घोषित किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ देखेंगे आप यूपी ट्रिपल एससी से परिणाम को जारी करने के लिए छात्र जो है धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आयोग के अधिकारियों पर। प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत कर्मशाला अनुदेशक लौह कला के 25 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जो है कल जारी कर दिया गया लोक सेवा आयोग की तरफ से। इन पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 17 और 18 फरवरी को आयोजित किए गए थे। अब आप यही से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोक सेवा आयोग कितनी तेजी से कार्य करता है। इंटरव्यू के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में जारी किए गए परिणाम के अनुसार ये अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, चयनित हुए हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। ये परीक्षा जो है मार्च में होनी है लोक सेवा आयोग की तरफ से। ये जो है प्रोग्रामर श्रेणी 2 कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी प्रबंधक सिस्टम परीक्षा, और साथ में आप देखेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी एवं प्रोग्रामर श्रेणी ग्रेड 2 की परीक्षा के लिए जो एडमिट कार्ड है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड है। 5 मार्च को ये परीक्षा होनी है लखनऊ में लोक सेवा आयोग के परीक्षा भवन में, 2 पालियों में, 9:30 से 11:30, और उसके बाद जो है फिर 2 से 4 बजे तक।
दूसरी तरफ आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी के पास जो है ढेर सारे बहाने होते हैं काम न करने के, चाहे परीक्षा न करवाने के। फरवरी में परीक्षा होनी थी, वो भी रद्द कर दी गई। माफ़ी चाहूँगा, जनवरी के लास्ट में, हाँ फरवरी में। और उसके बाद नई डेट में देखेंगे एक डेट दी गई है जो कि 3 अप्रैल को है। मतलब मार्च में कोई परीक्षाएं ही नहीं करवा रहे। इतना ही नहीं, जो परिणाम घोषित किए जा रहे हैं इनकी तरफ से, वो रिजल्ट भी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। बाकी तो बात ही छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, देखिए वही चीज़ यहाँ पर भी है कि पीसीएस के रिक्त पदों पर लेटरल एंट्री से नियुक्ति का प्रस्ताव। वर्तमान में कुल जो है 1577 पद स्वीकृत हैं और 448 पद रिक्त हैं। अगर रिक्त पदों के सापेक्ष 10% पद अगर लेटरल एंट्री से भरे जाएँ तो 45 विशेषज्ञों की नियुक्ति हो सकती है। मतलब ये 45 जो पद होंगे फिर ये 448 में से कम हो जाएंगे आने वाले भर्ती के लिए, विज्ञापन के लिए। और इसके लिए जो है शासन विचार कर रहा है। मुख्य सचिव की तरफ से जो है प्रस्ताव भी भेज दिया गया है, निर्देश दिया गया है। और दूसरे विभागों व लेटरल एंट्री के जरिए जो है करीब 45 पदों पर जो है नियुक्ति हो सकती है। केंद्र सरकार देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षाओं में भी के माध्यम से आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति के अलावा अन्य क्षेत्रों से लेटरल विशेषज्ञों को सिस्टम में शामिल करने की शुरुआत कर चुकी है। तो सीधा सा मतलब दोस्तों इसका ये हो गया कि फिर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो आने वाले समय में रिक्तियां कम होंगी, कम पदों पर भर्ती होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी की तरफ से जो लाठीचार्ज किया गया था छात्रों पर, उसमें मानवाधिकार आयोग ने जो है कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा इसको। इसके बाद साथियों आप देखेंगे कि आज जो है चौथे चरण का मतदान है 59 सीटों पर। और इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप हमारे यूपी ट्रिपल एस सी फेसबुक पेज से जुड़े होंगे तो वहाँ पर आपको ये सारे जो है न्यूज़ सुबह ही मिल जाते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर भी आपको ये सब कुछ मिल जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं सभी के। यहाँ पर देखिए कुछ रिक्तियाँ हैं BECIL में 96 पदों के लिए। जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके कंफर्म कर लीजिएगा कैसे क्या इसकी योग्यता है, कैसे प्रोसेस, कैसे भरना इसको है। दूसरा यहाँ पर देखेंगे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में है। और तीसरा आप देखेंगे भारतीय नौसेना ट्रेड्समैन के लिए 1531 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन है। इसके अलावा नीचे आप देखेंगे यहाँ पर कर्मचारी राज्य बीमा आयोग में भर्ती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भर्ती है, राजधानी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में। और रिजर्व बैंक में भी आप सभी जानते हैं कि असिस्टेंट की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है और उसके लिए भी आवेदन लिए जा रहे हैं, जो कि हमने आपको कल की डेट में भी दिखाए थे आपको न्यूज़। तो ये कुल मिलाकर के आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण सूचना थी। आगे की जो भी ऑथेंटिक अपडेट होगी आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी सूचना मिलती रहेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।